हेलो बच्चों, आज आप स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। NSY एजुकेशन हिंदी में आपका फिर स्वागत है। लास्ट पीरियड में हम लोग बुक कीपिंग की बात कर रहे थे। आज का चैनल पूरा देखिएगा क्योंकि हम इसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक अकाउंटेंसी वाले स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इट मीन्स कि उसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक पार्ट है, वहाँ पे उसकी समझदारी कम होती है तो आगे न्यूमेरिकल में वो प्रॉब्लम फेस करता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको उसी टॉपिक को पहले कंटिन्यू कर दें, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के बारे में हम बात भी किए थे आपसे और इसका आविष्कार भी कैसे हुआ, क्या हुआ, आपने पिछले वीडियो में देखा ही। बुक कीपिंग एक सिस्टम बना दिया गया कि डेबिट क्रेडिट है और किसी भी ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखोगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है, परचेज क्या है, एसेट्स क्या है, डिटर, क्रेडिटर, ड्राइंग्स, ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो किसी भी ट्रांजैक्शंस को मैं फिर रिपीट कर दूं, जैसे गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स परचेज बाई कैश, फर्नीचर परचेज, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन रिसीव, यही सब ट्रांजैक्शन है जो तुम्हारे शॉप में होता है। और अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो एक्टिविटी में मैंने बताया था कि बिजनेस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले को बोला गया ट्रेडिंग, दूसरे को बोला गया इंडस्ट्री और तीसरे को बोला गया कॉमर्स। तो हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं। ट्रेडिंग मीन्स परचेज करना, सेल करना। तो आपके शॉप पे, आपके बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस ट्रांजैक्शंस में कैश इन्वॉल्व हो या क्रेडिट इन्वॉल्व हो, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड हो। गुड्स परचेज किए, ये ट्रांजैक्शन हो गया। पैसे दिए तो ठीक है, उधारी लिए तो भी ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शंस हो गया। हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी तो सैलरी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं उसको, ये ट्रांजैक्शन हो गया। हम इसको लिखते हैं बुक कीपिंग में। तो बुक कीपिंग यही मुझे बताता है कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है। लेकिन आपको पता है, आप पिछले वीडियो में सुने होंगे कि अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्ट होता है, भैया प्रॉफिट लॉस कितना कमाए। कोई पूछे भैया दुकान में चोरी हो गई, कितने का माल चोरी हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? हम रोज़ तो गिन के जाते थे, अब कल ही रात में नहीं गिने, कितने रुपए का सामान था, अब चोरी हो गया। ऐसा थोड़ी होगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हो, सारी रिकॉर्डिंग करते हो, परचेज का, सेल्स का, एक्सपेंस का डिटेल रखते हो, ये बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना। तो जब तुम किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो तो सबसे पहले उसे जर्नल में लिखते हो और फिर जर्नल से लेजर बनाते हो। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जर्नल क्या होते हैं, लेजर क्या होते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, एक रजिस्टर है, एक बुक है, उस पर लिखा, उसी को बोलते हैं जर्नल। उसके बाद एक दूसरी बुक आ जाती है, उसमें, यानी बुक का मतलब रजिस्टर समझना, अभी वहाँ पे लिखे, उसे कहते हैं लेजर। ये बुक कीपिंग का हिस्सा है, यानी हाउ टू राइट। आप डेबिट क्रेडिट का जो इस्तेमाल करेंगे, जो यूज करेंगे, उसके रूल्स को फॉलो करेंगे, उसी को बुक कीपिंग कहते हैं। लेकिन आपका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना, आपकी स्टेटस कैसी है, बिजनेस की स्टेटस, ये अकाउंटिंग होती है। यानी कि आप लेजर के बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और जब आप बना लेते हो फाइनल अकाउंट, तो ये आपके अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट को फुलफिल कर देता है कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट हुआ। ऐसे समझो बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट कॉमन चीज़ है। अब आप पढ़ते हो, आपको मार्कशीट मिलती है, आपका एग्जाम ही ना हो और कोई पूछे भैया पढ़ने में कैसे हो, तो क्या बताओगे? तो मार्कशीट मिलेगी, मार्कशीट में दिखेगा तुम्हारी पोजीशन क्या है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर पाए हो, पढ़ने में तेज हो, कमज़ोर हो, कम नंबर आए होंगे तो मेहनत करोगे। वैसे ही जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट से बिजनेस का पोजीशन पता चल जाएगा। तो मार्कशीट में देखा मैथ में कम नंबर है,
तो आपने कहा चलो भाई वीडियो में NSY एजुकेशन हिंदी चैनल खोलो और जल्दी से पढ़ लिया जाए, अकाउंटेंसी में कम नंबर है तो आपने देख लिया। ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट लेते ही हो, जिसमें नंबर अच्छे होते हैं उसको वैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो। यही काम बैलेंस शीट में होता है। बिजनेसमैन बैलेंस शीट को देखेगा और कहेगा कि मेरा एसेट्स ये है, मेरा कैश बैलेंस ये, मेरा बैंक बैलेंस ये है, मेरे इतने रुपए उधार देने हैं यानी क्रेडिटर, इतने रुपए मुझे लोगों से मिलने यानी कि डेटर, ये सारी पोजीशन आ जाएगी। फिर उसका एनालिसिस करेगा। वो एनालिसिस करने के बाद देखिएगा कि हम क्या करें कि नेक्स्ट ईयर मेरे बिजनेस का प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाए। फिर उसके बाद कुछ ज़रूरी स्टेप उठाएगा, देखेगा, अपनी कमियों को दूर करेगा। इस तरीके से अकाउंटेंसी क्या होता है कि जब हम बुक कीपिंग करते हैं और जब हम अकाउंटिंग कर लेते हैं, हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट को फुलफिल कर लेता है, तो जो बुक कीपिंग है और जो अकाउंटिंग है इसी को मिक्स कर दो तो इसे बोलते हैं अकाउंटेंसी। यानी मैं कह सकता हूँ कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग को मिक्स कर दिए तो अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है, एक वर्क है। आप रजिस्टर पे कुछ लिख रहे हो, कोई कैश गिन के लिख रहा है, कोई स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा है, तो कोई पूछा भैया ये 4-5 लोग बैठ के कैलकुलेटर और लैपटॉप लेके और ये सब क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं, अरे वो हमारे फला फैक्ट्री की अकाउंटेंसी कर रहे हैं। तो अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है। तो मेन तो अकाउंटेंसी हुआ। जब आप अकाउंटेंट हो जाते हो तो जो तुम चेक करते हो, जो कुछ वेरीफाई करते हो, वो तुम अकाउंटेंसी का वर्क करते हो। उसका एक हिस्सा होता है अकाउंटिंग और दूसरा हिस्सा होता है बुक कीपिंग। तो ये बात हो गई बच्चों कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है। तो छोटे छोटे 1-2 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। जब हम जनरल लेजर बनाते हैं तो बुक कीपिंग है, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग है। जब हमारा जनरल बनता है तो वो प्राइमरी स्टेज होता है, तो वो प्राइमरी स्टेज कहते हैं बुक कीपिंग को, और सेकेंडरी स्टेज कहते हैं अकाउंटिंग को। आप कभी ये मत सोचिएगा कि बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग बराबर अकाउंटेंसी, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का जो कंप्लीट पैकेज है उसी को अकाउंटेंसी बोला जाता है। आप ऐसे पढ़ोगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, और दूसरा टॉपिक होता है कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ इस तरीके से कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। कभी गलती से अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में डिफरेंस करने की कोशिश नहीं करना, कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दूर दूर है ना। तो ये 2 मेन टॉपिक होते हैं आपके कि दोनों के डिफरेंसेस क्या है। तो आप इस वीडियो में जो अभी तक आप सुने और पिछले वीडियो में जो सुने, इन दोनों को आप ध्यान देंगे तो आपको डिफरेंसेस पता चलेगा। अब मैं आपसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, और मैंने शुरू में भी बोला कि वीडियो अच्छे से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, और अगला टॉपिक जब आएगा तो वहाँ से आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। बातें हो रही हैं अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। अकाउंटिंग का अगर प्रिंसिपल बनाया गया होगा तो ये हमारी नीड बनी होगी। आप अपने घर में बैठे हैं, जब आपके पापा आएंगे 9 बजे ऑफिस से, तब आप किताब खोल के बैठे रहेंगे और आपके मन में लगेगा वो आपको देख रहे हैं पढ़ते हुए, तो मेरा बेटा दिन भर पढ़ रहा होगा, बेटा थक गए होगे आराम कर लो। सही बात तो आप जान रहे हो कि पापा के आने का वक्त हो गया तो किताब खोल के बैठ गए, इसके पहले टीवी देख रहे थे। तो जब आपके पेरेंट्स आपको देखो, आपके पेरेंट्स भी होशियार हैं, वो तुरंत पकड़ लेंगे इस बात को, अच्छा तो पप्पू मुझे देख के पढ़ाई कर रहा है। तो उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल बनाया, सिद्धांत। और आप बोलचाल की भाषा में सुनते हैं ना, भैया ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, मैं यही खाऊंगा, मुझे 9 बजे खाना चाहिए, मुझे 8 बजे सुबह उठना है, मुझे 4 बजे जॉगिंग करना है, ये सब मेरा प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल से ही तो जिंदगियां सही होती हैं।
ये कोई बात थोड़ी हुई, जब में मिल गया खा लिए, सो रहे हैं, कब उठेंगे पता ही नहीं है, कब काम पे जाएंगे पता ही नहीं है, तो ऐसा इंसान तो किसी काम का नहीं होगा ना, एक दिन तो फेल्योर हो जाएगा। तो आपके रूल्स रेगुलेशन जब होते हैं उसके हिसाब से आप देखते हैं। तो इस तरीके से अकाउंटिंग में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। देखो, पहले हम लोग या आपके दादाजी, मेरे दादाजी मोमबत्ती और लालटेन और ढेवरी में पढ़ते थे। फिर इलेक्ट्रिसिटी आई तो पीला वाला बल्ब जलता था, तो पीला वाला बल्ब ही सब लोग समझते थे। फिर ट्यूबलाइट आई, अब पीला वाला बल्ब जल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है तो आंख उसकी दुख रही है, आंख में दिक्कत हो रही है, तो CFL का आविष्कार हो गया। तो CFL आ गया, तो CFL आया, ठीक है जल रहा है, ठीक है, ट्यूबलाइट भी बड़ी वाली जल रही है। फिर उसके बाद 5 वाट के छोटे वाले बल्ब आ गए। यानी आप ये सोचो कि हर एक सेक्टर में हर एक चीज़ों का आविष्कार टाइम टू टाइम होता गया। तो अकाउंटिंग 1494 में आया था, बुक कीपिंग 1494 में आया था। तो 1494 में जब अकाउंटिंग का सिस्टम आया होगा, बुक कीपिंग के रूल्स आए होंगे, कितने साल हो गए? 1500 मान लो, 2022 चल रहा है, 600 साल हो गए। अब आप बताइए कि 600 साल 500 साल चीज़ें डेवलप नहीं हुई होंगी? अगर साइकिल से मोटर गाड़ी और हवाई जहाज़ हो सकता है, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हो सकता है, तो अकाउंटिंग में जब नीड पड़ी होगी तो कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। तो हमारा जो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो 1949 1 जुलाई को इस्टेब्लिश हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, जिसमें हम लोग CA करते हैं, CS करते हैं, तो जो CA और CS की डिग्रियां लेने जाते हो, ये 1949 जो ICAI इस्टेब्लिश हुआ वही मॉनिटरिंग करता है, वो हमारे अकाउंटिंग के सिस्टम को वॉच करता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, इनकी जो नीड पड़ी तो धीरे धीरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया और बताया गया कि कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, कब कौन सा रूल्स फॉलो करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है। जितने सारे अकाउंटिंग के टर्म हो, तभी आपकी शुरुआत हो रही है। जैसे जैसे आप नए नए टॉपिक से परिचित होते जाओगे तो देखोगे तो इसके पीछे रूल्स बने हैं, वो देखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने फुल प्रूफ घर बना दिया, कुछ भी हो परिंदा नहीं पर मार सकता है, लेकिन घर में चोरी हो गई। चोरी हो गई तो बोले चोर घुसा कहाँ से? तो मालूम हुआ वो जो बाथरूम के पास वेंटिलेटर बनाए थे उस रास्ते से घुस के कमरे में आ गया। अरे चोर वहाँ, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था, चोर वहाँ से आ गया। अब आप उसको भी सही करवा दिए, चोरी तो हो गई। ऐसे अकाउंटेंसी में जब जब दिक्कतें आने लगी तब तक हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो बढ़ते गए। वही जैसे तुम जब 9 बजे पापा को देख के पढ़ने लगे तो पापा ने कहा अच्छा ठीक है। एक दिन वो 8 बजे शाम को ही घर पे आ गए और चोरी पकड़ लिए, तुम मोबाइल देख रहे थे। अब पहले तो तुम उनको मिसगाइड कर रहे थे ना, पहले तुम क्या कर रहे थे, तो तुम पहले उनको देख के किताब खोल के 9 बजे बैठ जाते थे, तो 8 बजे आके रंगे हाथ पकड़ लिए तुमको। बोले सुनो ध्यान से, मैं शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे कभी भी आ सकता हूँ, तो मुझे पढ़ते हुए मिलोगे। लो भैया, हो गया रूल, अपना प्रिंसिपल बना लिए लोगों से, भैया मैं 6 बजे मुझे घर जाना है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग की नीड हुई। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने वर्ड बोला है, इसमें 2 टॉपिक होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक होता है कन्वेंशन। ये जो हमारी अकाउंटिंग है इसमें रुपए पैसे की बात होती है। तो रुपये पैसे में बात आती है जब, तो मेरे मन में एक सेविंग का आइडिया आ गया। मैंने गुल्लक खरीदा, मैंने कहा जो कमाएंगे थोड़े से गुल्लक में डाल देंगे। ये इंसानी धारणा है, मनुष्य का नेचर है। तो जो हमारा कन्वेंशन है वो मनुष्य के स्वभाव के हिसाब से अकाउंटिंग के भी रूल्स कुछ बनाए गए। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट की। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है विचार, आइडिया। जब आपके पापा पान खाते हैं ना तो बड़े खुश रहते हैं। ये बात तुम बचपन से उनको देखते देखते बड़े हो गए। तो तुमको एक फरमाइश करनी है अपने पापा से, तो पता कर रहे हो पहले पापा पान कब खाएंगे। पापा पान खा रहे हैं, मुंह में पान भरे हैं, चलो पहुंच जाओ, फरमाइश करो, पापा मान लेंगे, ये तुम श्योर हो।
मेरे पापा गुस्सा नहीं हो सकते क्योंकि पान खाते समय खुश रहते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ मान लिया गया। जैसे सूरज जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही आप पहुंच गए। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। आपके दिमाग में फीड हो गया एक चीज़ कि पापा कब गुस्सा होंगे, कब खुश होंगे, पापा से कब फरमाइश करनी है, कब उनको देखते ही पढ़ने लगना है। आप भी कम होशियार थोड़ी हैं, तो आप होशियार नहीं हैं। आपके दिमाग में बचपन से धीरे 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 ऐसे ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जब ज़रूरत पड़ी, मैंने पहले ही बताया वो ट्यूबलाइट बल्ब ये सब आवश्यकता के हिसाब से, वैसे ही। तो देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं। कई सारे पॉइंट्स हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद जब हमारा अगला वीडियो आपको मिलेगा तो जिसको जो बाकी बैलेंस बचेंगे पॉइंट्स, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज हम लोग 3 पॉइंट्स पे, तो हम लोग बातें कर रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या निकला? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि आप एक बिजनेसमैन हो और बिजनेस करते हो, तो अकाउंटिंग की जो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग का मतलब जो तुम बुक्स में लिखते हो सभी ट्रांजैक्शंस को, वो किसके बिहाफ पे लिखोगे? बिजनेसमैन के बिहाफ पे या बिजनेस के बिहाफ पे? तो आज से आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आप बिजनेस के बिहाफ पे लिखते हो। बिजनेस का मतलब कि जो तुम बिजनेस कर रहे हो वह भी एक आर्टिफिशियल पर्सन के जैसा है। तो तुमने अगर बिजनेस में पैसे लगाए तो पैसा तो तुम्हारा है, लेकिन किसको दिए हो? बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए वह एक लायबिलिटी बन गई कि भैया पैसा फला आदमी का है। अब तुम ही बताओ, एक पिताजी दुकान खोले, अब उनका बेटा बैठा, बेटा का बेटा बैठा, उनका बेटा बैठा, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश में, जानते ही हैं आप। MDS मसाले, वो जो बूढ़ो दादाजी हैं वाला प्रचार आता है, देखते ही होगे। तो बूढ़ो दादाजी जाके बैठते थोड़ी होंगे, अब उनके बेटे, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा बैठता है। तो बिजनेस मैन बदलता रहेगा। तो क्या बिजनेस बदल जाएगा? क्या बिजनेस थोड़ी बदलेगा। अगर 1949 में कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ हो, अगर 2000 में कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ हो, तो वो बिजनेस आज भी चल रहा है। 400 साल पुरानी फॉरेन कंपनियां हैं। बिजनेस कभी नहीं मरता है, बिजनेसमैन मरता है। तो बिजनेसमैन अलग हो गया और बिजनेस अलग हो गया। और आज से ये समझ लो कि अकाउंटिंग के सारे ट्रांजैक्शन, सब कुछ रिकॉर्ड करना, सब कुछ बिजनेस का होता है। बिजनेसमैन एक पर्सन, एक आदमी है। आया, दुकान खोला, साफ सफाई किया, कस्टमर से पैसे लिया, सामान दिया, तो बदले में प्रॉफिट भी तो लेता है। लेकिन सारी बातें किसकी होती हैं? बिजनेस की। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक दुकान से तुमने कपड़ा खरीदा, 5000 रुपये का सूट खरीदा, और दुकानदार खूब अच्छे से बताया था बहुत बढ़िया शानदार कपड़ा है, और देख लीजिए एकदम कलर वलर नहीं फेड करेगा, ये वो फलाना धमाका। हाँ भैया, एक पार्टी में गए पहने हुए ने, और फिर उसको ड्राई क्लीन करा या घर में धुल लिए, कलर फेड कर गया। तुरंत दुकान पे पहुँचे, उससे पहले घर पे तुम क्या बोल रहे हो? जब कपड़ा ले रहे थे तो मुटका बड़ा अच्छा बता रहा था, अरे भैया कलर नहीं उतरेगा, बड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उस समय हो सकता मोटा वाला दुकानदार बैठा हो। तो दुकान पे गए, कैश में वो लेके गुस्से में तमतमाते हुए। जरा हमको ये बताओ, अगर वहाँ पतला वाला आदमी बैठा रहेगा तो क्या अपनी शिकायत नहीं करोगे?
करोगे ना, क्योंकि तुम गए किसके पास हो? दुकान के पास गए हो, दुकानदार के पास नहीं गए हो। दुकानदार मुटका पतर का कौनो बैठा रहे, हमें इससे क्या मतलब? हमें मतलब किससे है? दुकान से। और जो तुम्हारे हाथ में कैश मेमो है ना, उस पर दुकान का नाम लिखा है, फर्म का नाम लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है, दुकानदार का नाम नहीं लिखा है। आप ना क्लेम करिए, आपको पैसा वापस करे, कपड़े वापस करे, नहीं करे तो जाके कोर्ट में केस करिए, कंज्यूमर फोरम में जाइए। लेकिन किसके अगेंस्ट में जाओगे? दुकान के अगेंस्ट में। अब दुकान की तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए उसका मैनेजर आ गया, तो कोई भी आ जाए, आपकी लड़ाई किससे हो रही है? दुकान से हो रही है। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि दुकान अलग, दुकानदार अलग, और सारे रूल्स किसके होंगे? दुकान, शॉप, बिजनेस, कंपनी, फर्म। आपकी बात मुकेश अंबानी से नहीं होती है, आपकी बात होती है रिलायंस से। आपका नेटवर्क है, रिलायंस का लिए हो, जियो का नेट चला रहे हो, नेट में प्रॉब्लम है, तो सारी शिकायत आप मुकेश अंबानी को थोड़ी बोल सकते हो। आपकी लड़ाई रिलायंस से होगी। अगर आपका नेटवर्क अच्छा चल रहा है, आप थैंक यू बोलना चाहते हो, तो किसको बोलोगे? रिलायंस को बोलोगे, मुकेश अंबानी थोड़ी बोलोगे। उनका तो बहुत सारा बिजनेस है, तो हर बिजनेस आपके हिसाब से सब अच्छा चल रहा हो या आपके हिसाब से सब खराब चल रहा हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो हमारी बात कंपनी, फर्म, बिजनेस से होती है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनाया गया। अब आप ये सोचिए कि जब अकाउंटिंग का सिस्टम बन गया होगा, लोग एंट्री करना शुरू किए होंगे, तो लोग कहे होंगे बिजनेसमैन पैसा दिया, जिसको कैपिटल बोलते हो। तो मैं बिजनेसमैन का नाम लिखूं क्या? नहीं, बिजनेस का नाम लिखो, बिजनेसमैन का नाम नहीं, व्यक्ति का नाम नहीं, उस फर्म का नाम लिखो। वो खुद ही एक आदमी जैसा है, आर्टिफिशियल है। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बनाया गया। दूसरा नंबर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि मान लो एक बच्चा जन्म लेता है, तो पिताजी क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस में खाता खोल देंगे, आरडी खोल दो भाई, इंश्योरेंस करा दो भाई। इनका जीवन का कोई फिक्स तो है नहीं, आज कोई है कल नहीं रहेगा, ये भी सर्वविदित है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेंगे क्या? हमको पता है आज है कल नहीं है, तब भी फ्यूचर प्लानिंग होती है। मेरा बेटा बड़ा होगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए करेगा, विदेश जाएगा, कंपनी खोलेंगे, 24 साल का हो जाएगा, अभी इस स्कूल में नाम लिखाएंगे, फिर वहाँ लिखाएंगे। बड़ी लंबी प्लानिंग हो गई। कोरोना आया, लाइफ का कुछ फिक्स नहीं था। ऐसे अगर कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो आता रहता, हम लोग जानते भी हैं। लेकिन मेरी जो फ्यूचर प्लानिंग होती है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, पॉजिटिव होती है। मुझे पता मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं 100 साल ज़िंदा रहूँगा, मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, फिर नौकरी करूँगा, फिर मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर मैं दादाजी बनूँगा, पूरी लाइफ में घर बनवाना है, सबको स्टेबल करना, सब प्लानिंग हो रही है। फ्रॉम द बिगिनिंग, बर्थ के समय से प्लानिंग शुरू हो गई। अभी हम समझदार नहीं हैं, मेरे पापा देख रहे हैं, समझदार हो जाएंगे, मुझे बताएंगे बेटा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, फिर तुम उसको आगे बढ़ाओ। तो ऐसे बिजनेस भी चलता रहेगा। दुकान खुली, दुकान टूट गई, दुकान गिर गई, एक अलग चीज़ है, लेकिन दुकान खोले हो तो चलाओगे ना। अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शंस को तुम रिकॉर्ड करते हो ना, वो इसी बेस पे करते हो। देखो मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारे दुकान के मालिक ने कहा अरे भैया जरा 3 महीने का एडवांस किराया इस बार दे देना, तो तुम क्या बोलोगे? देखिए भैया फिक्स नहीं है, क्या जाने 1.5 महीने में हमारी दुकान बंद हो जाएगी तब। ऐसा कोई बोलता है? हाँ हाँ ले लीजिए, 3 महीने का एडवांस किराया ले लीजिए, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि तुम इस फार्मूले पे काम करते हो, गोइंग कंसर्न। जब तक जिंदा है सांस चलती रहेगी, सांस का आना जाना लगा रहेगा। तो गोइंग कंसर्न अगर नहीं होता तो एक वर्ड है एडजस्टमेंट। ये बातें हम लोग बहुत आगे की वीडियो में करेंगे, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं बनाया गया होता तो आज हम एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं कर पाते। उसका एग्जाम्पल छोटा सा मैं बता रहा हूँ केवल, कि गोइंग कंसर्न यानी कि एडजस्टमेंट, यानी कि आपने मकान दुकान मालिक को किराया दे दिया, तो जब किराया दे दोगे उनको तो 3 महीने के बाद वो क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। बच्चों मैंने आपको लिखा तो 3 टॉपिक, लेकिन हमें लगता है कि काफ़ी लेंदी ना हो जाए, आपके लिए दिक्कत ना हो, आप परेशान ना हो जाएं। बिल्कुल ध्यान से ईयरफोन लगा के अच्छे से लेक्चर सुनिएगा,
आपको अच्छा लगेगा। और आपको कोई भी किसी भी टॉपिक, कोई भी आपके और भी फ्रेंड्स होते हो, उनका कोई दूसरा सब्जेक्ट होता हो, तो हमारे NSY एजुकेशन हिंदी चैनल को यूट्यूब पे डालिए और ध्यान से आप उनका भी फ़ायदा ले सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना, इससे टीचर का हौसला बढ़ता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3rd नंबर और उसके आगे के कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन की बात करूंगा। मान सकते हो ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 अगले वीडियो मिलेगा। इन दोनों वीडियो को जरूर देखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।